Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. छोटे से गांव बेलवा पुरवा में रामदीन नाम का गरीब किसान अपने 2 बच्चों पिंटू और मुन्नी और पत्नी रामदेई के साथ मिट्टी के टूटे फूटे घर में रहता था। रामदीन का जीवन खेती बाड़ी से ही चलता था, वो भी अपनी आधा बीघा जमीन पर। उसके पास न तो कोई पक्का घर था, न बैल, न ट्रैक्टर, बस पुरानी फावड़ियां और हल। गांव में कई सालों से सूखा पड़ा था, पानी के बिना खेत बंजर हो गए थे, लेकिन इस बार सबको उम्मीद थी कि अच्छी बारिश होगी। काजी, कब तक ऐसे ही महाजन के कर्ज में डूबते रहेंगे? हर साल खेत में बीज बोते हो, उम्मीद बोते हो, लेकिन सूखा सब लील जाता है। अब की बार भी कुछ ना हुआ तो बच्चन को क्या खिलाएंगे? का करूं रामदेई, एक तो आधा बीघा जमीन, ऊपर से ऊपर वाले की बेरुखी। महाजन से कर्ज लिया, वो भी सूद समेत लौटाना है। खेत ना हरे हुए तो ब्याज चढ़ता जाएगा। न दिन में चैन है, न रात में नींद। खेत सूखते हैं तो सीना भी सूख जाता है। भगवान जाने कब तरस खाएंगे हम गरीबों पर। बेटा बड़ा हो रहा है, कपड़ा नहीं, किताब नहीं, और हम तुम दिन रात मिट्टी में खटके भी रोटी के टुकड़े को तरसते हैं। रामदेई, इस बार महादेव पंडित कह गए हैं, मेघराजा खूब बरसेंगे, खेत हरे होंगे। अगर ऊपर वाला दया कर दे तो ब्याज भी चुकाएंगे, नई छत भी उठाएंगे। पिंटू को स्कूल भेजूंगा, हमारा बेटा कलम पकड़ेगा, हल नहीं। रामदीन ने भी महाजन से कर्ज लेकर बीज खरीदे। अपने बच्चों की उम्मीदें देखकर उसने नई मिट्टी के दीवारों में लीपाई करवाई। सोचा इस बार बम्पर फसल होगी तो वो अपनी झोपड़ी को पक्के मकान में बदल देगा। पिंटू, उसका बड़ा बेटा, रोज खेत में पानी डालता, निराई करता। मुन्नी अपनी माँ के साथ दोपहर में भूख मिटाने को सूखी रोटी खाती, लेकिन सबके चेहरे पर एक ही आस थी, बारिश। फिर एक दिन आसमान में काली घटाएं छाईं। रामदीन ने अपने बच्चों से कहा, देखो बेटा, देखो, भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। अब की बार खेत खाली नहीं रहेंगे, पेट भूखा नहीं रहेगा। अम्मा, अगर अब की बार खूब बारिश होगी ना, तो हमारा खेत भी हरा होगा ना। तब बाबा कह रहे थे ना, फसल अच्छी होगी तो हम भूखे नहीं रहेंगे। तो अम्मा, फिर हम भी इस दिवाली नए कपड़े पहनेंगे ना, रंग वाला झिलमिल झगिया, जैसे ठाकुर के बच्चों के पास है। हम भी पहनेंगे ना अम्मा? रामदेई की आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, हाँ बेटिया, सब होगा, भगवान बड़ा दयालु है। पर किसे पता था कि यही बारिश रामदीन की छोटी सी दुनिया को उजाड़ कर रख देगी। बेलवा पुरवा गांव बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग दिल से बड़े थे। गांव के बुजुर्ग नन्हकू काका ने पीपल के नीचे बैठे बैठे खांसते हुए कहा, अरे 20 साल पहले बेलवा पुरवा की मिट्टी सोना उगलत रही बेटा। ये धरती पर कहीं सूखा का नामो निशान ना रहे। हर खेत में गेहूं, चना, अरहर सब लहरात रहे, घर घर अनाज के बोरा भरत। और अब देखो, पानी के बूंद को तरस गए हैं हम गरीब। कुआं सूख गई, तालाब में घास उगाई। भगवान ही जाने अब कब फिर से ये धरती पर हरियाली लौटे। नन्हकू काका की आंखों में पुरानी यादों की चमक और आज की बेबसी की नमी साफ झलक रही थी। शाम का वक्त था, आसमान में बादल काले होकर गरजने लगे थे। पेड़ झूमने लगे, सूखी मिट्टी में से खुशबू निकली और तभी पहली बूंद गिर पड़ी। फिर एक बूंद, फिर 100, फिर लाखों बूंदें। लेकिन किसे पता था, ये तो बस शुरुआत थी। बरसात अब थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। भागो, घर गिरने वाला है, भागो, घर गिरने वाला है। सब बाहर दौड़ पड़े। पीछे से पूरी दीवार भर-भराकर गिर गई। जब बारिश ने गांव के कच्चे घरों को लील लिया, तो रामदीन के मन में एक ही आस बची। ठाकुर साहब मदद करेंगे, हम गरीबों को अपने आंगन में जगह दे देंगे। उनके घर की दीवारें पक्की हैं, छत से पानी नहीं टपकता। रामदीन, अगर मैं एक कोना तुझे दूंगा तो सारा गांव मेरे आंगन में घुस आएगा, फिर किस किस को रखूंगा? पहले भी तुझे कितनी बार कहा कि मेहनत कर, थोड़ी जमीन बढ़ा,
हर बात के लिए ठाकुर का दरवाजा क्यों खटखटाता है? ठाकुर साहब, बच्चा है मेरा, ठंडी में ठिठुर के मर जाएगा मालिक। आप बड़े आदमी हैं, आप चाहो तो मुझसे 4 गुना काम ले लेना। मैं रात दिन खेत में खटूंगा, बैल की तरह हल चलाऊंगा। ठाकुर साहब, मेरी झोपड़ी ढह गई और कहीं आसरा नहीं। ये बच्चे ठंड से मर जाएंगे। एक कोना दे दीजिए, जब तक पानी उतर जाए। बस आप पर भगवान की दया होगी। तू तो जानता ही है, अगर मैं एक कोना तुझे दूंगा तो कल पूरा गांव यहीं सोएगा, और फिर मेरे घर का क्या होगा? मेरा अनाज कौन बचाएगा? रामदीन ने 2-3 दरवाजे खटखटाए। सबने दरवाजा खोलकर देखा और बंद कर लिया। कोई अपना कहने वाला नहीं बचा। कहाँ ले जाएं इस बच्ची को अब? कहीं तो छत मिले, कहीं तो आग के पास रख दें इसे। मैं तो डर रही हूँ जी, कहीं ये हमारी आंखों के सामने। हे भगवान, अब कहाँ जाएं जी? हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरी गुड़िया को बचा ले। तभी दूर से एक कांपती बूढ़ी आवाज आई। अरे रामदीन बेटा, रामदीन बेटा, कहाँ है तू? रामदीन ने सिर उठाया। सामने गांव की सबसे बूढ़ी महिला मंगली बुआ। हे भगवान, ये बच्ची तो जल रही है बुखार में। आ बेटा, मेरे साथ चल। मेरे झोपड़े में थोड़ी सी जगह है, भगवान का दिया है तो बांट भी लूंगी।